हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उन कार्बन के कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करने वाले हैं जिन कार्बन के कंपाउंड्स में ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे होगे फिगर में तो ये सारे क्या है आपके ब्रांचेस होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि सर ब्रांचेस का नोमेनक्लेचर किस टाइप से किया जाता है। तो चलते हैं कि सबसे पहला कंपाउंड हमको क्या दिया हुआ। सर सबसे पहला कंपाउंड हमको ये दिया हुआ है। और फर्स्ट टास्क इज हम लोग सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिसाइड करते हैं ना। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यही मेरा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है ना। अब सर अगर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिसाइड हो गया तो फिर नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे एक बार समझ के चलना है एक बात कि हमको नंबरिंग वहीं से करना है ना जहां से ब्रांच नजदीक है। ठीक है, हम लोग को नंबरिंग वहीं से करना है जहां से ब्रांच नजदीक है। तो यहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे क्या, 1 नंबर का कार्बन हो गया, 2 नंबर का कार्बन हो गया, 3 नंबर का, ये 4 नंबर का कार्बन हो गया। ठीक है सर, अगर नंबरिंग कर ली उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर ब्रांच डिसाइड करो कि ब्रांच है कौन, है ना। तो यहाँ पे ब्रांच क्या है, एक कार्बन का ब्रांच है। सर एक कार्बन के ब्रांच को क्या बताए थे, मिथाइल बोलते हैं। एक कार्बन के ब्रांच को मिथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन के ब्रांच को इथाइल बोलते हैं ना। उसी तरह से प्रोपाइल ब्यूटाइल इस टाइप से होता है। सर जब इसका नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले रूट वर्ड यूज करेंगे या ब्रांच को यूज करेंगे। तो हम लोग एक बताए थे ना सबसे फर्स्ट वीडियो में कि सर पार्ट्स ऑफ अगर नोमेनक्लेचर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग ना प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, और ब्रांच हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्रांच का नेमिंग करोगे, ब्रांच किस नंबर कार्बन पे है उसको ही बताना होता है ना। ब्रांच क्या है ये तो बताना है ही, लेकिन किस नंबर कार्बन पे है ये भी बताना है। तो सर हम लोग लिखेंगे ना कि मेरे 2 नंबर कार्बन पे ब्रांच है, ब्रांच का नाम क्या हुआ, मिथाइल। 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल है। उसके बाद फिर वर्ड रूट यूज करते हैं। वर्ड रूट इसका क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन के वर्ड रूट को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलते हैं ना। तो ब्यूट, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, तो सर ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन शो करता है। कंपाउंड सैचुरेटेड है ना, हर जगह कार्बन का सिंगल बॉन्ड, तो कंपाउंड सैचुरेटेड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सैचुरेटेड के लिए एन यूज करते हैं। क्लियर है, ओके। चलिए फिर हम लोग कंपाउंड नंबर 2 पे आते हैं। कंपाउंड नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि सर सबसे पहला लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिसाइड करो। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे ही कंपाउंड मिले ना तो सबसे पहले आप लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिसाइड कर लो। उसके बाद देखो कि नंबरिंग कहाँ से करोगे, लेफ्ट से करोगे कि राइट से करोगे। तो यहाँ सर ऑब्वियस है इधर से तो हम नंबरिंग करेंगे नहीं, हम लोग नंबरिंग हमेशा इधर से करेंगे। ये 1 नंबर का कार्बन हो गया, 2 3 4 5 नंबर का कार्बन हो गया, है ना। फिर अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्रांच कौन है। सर यहाँ पे 2 ब्रांचेज हैं, है ना, लेकिन दोनों सेम ब्रांच है, दोनों मिथाइल है। इस पे भी मिथाइल है, 2nd नंबर कार्बन पे भी मिथाइल है, और 3rd नंबर कार्बन पे भी मिथाइल है ना। तो इसका हम लोग क्या नेमिंग करेंगे बताओ। तो सर हमारे 2nd नंबर कार्बन पे भी मिथाइल है और 3rd नंबर कार्बन पे भी मिथाइल है। तो बताए थे ना कि अगर 2 जगह ब्रांचेज आ जाए तो क्या यूज करते हैं हम लोग, 2 जगह सेम ब्रांचेज आए तो डाई लगा के यूज करते हैं ना, और 3 जगह सेम ब्रांचेज आ जाए तो ट्राई लगा के यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल। वेरी गुड, बोलो 2,3 डाई मिथाइल। और रूट वर्ड क्या यूज करोगे, पेंट। पेंट ऑफ ए सैचुरेटेड कंपाउंड तो एन यूज करेंगे, है ना। इसका नेम क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। क्लियर है, चलो अब अगर क्लियर हो तो इसका नाम बताओ जल्दी से, इसका नाम बताओ जल्दी से। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, जल्दी बताओ। तो सर यहाँ क्या देख रहे हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिसाइड करो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का बन रहा है इधर से, 1 2 3 4 5 कार्बन का बन रहा है इधर से, 1 2 3 4 5 कार्बन इधर बन रहा, 1 2 3 4 5 6। मतलब सबसे बड़ा कार्बन का अगर चेन इस कंपाउंड में बनेगा तो वो 6 कार्बन का होगा। आप कैसे भी बना रहे हो तो 6 कार्बन का चेन आप बनाओ। ठीक है, तो ये आपका 6 कार्बन का एक चेन हो गया। अब अगर चेन डिसाइड हो गया 6 कार्बन का तो उसका नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करोगे सर, तो ब्रांच को नज़दीक मिलना चाहिए, है ना। तो ब्रांच अगर नज़दीक होगा तो इधर से करेंगे 1 2
3 4 5 6 इस टाइप से, है ना। अब नंबरिंग करते हैं, ब्रांच किस नंबर कार्बन पे है, तो सर 2 नंबर कार्बन पे है, और 2 नंबर के बाद 4 नंबर कार्बन पे है। फिर क्या है सर, तो डाईमिथाइल है, डाईमिथाइल, और इसका रूट वर्ड क्या यूज करोगे, हेक्सेन यूज करोगे। कंपाउंड सैचुरेटेड है इसलिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज किया हमने, एन यूज किया। क्लियर है, ओके। फिर आते हैं सर 3rd नंबर कंपाउंड पे। यहाँ पे जो है ना वो ब्रांच अलग अलग है, यहाँ पे ब्रांच क्या है, अलग अलग है। तो कैसे हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे वो समझना। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कितने कार्बन का बन रहा है। तो सर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 बन रहा, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 बन रहा। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हमको लगता है, या फिर आपको भी लगता होगा कि सर यहाँ पे 7 कार्बन का ही लॉन्ग चेन पॉसिबल है ना। लॉन्ग चेन 7 कार्बन का है। और अब क्या देख रहे हैं सर कि यहां से ना मुझे 3rd नंबर कार्बन पे इथाइल ब्रांच मिल रहा है। इथाइल, 2 कार्बन के ब्रांच को इथाइल बोलते हैं। और यहां से मुझे 2 नंबर कार्बन पे मुझे मिथाइल मिल रहा है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, है ना। यहाँ अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सर मुझे नज़दीक पड़ रहा है, 2nd नंबर कार्बन पे ही मिथाइल मिल रहा, और यहाँ से मुझे 3rd नंबर कार्बन पे इथाइल मिल रहा। तो मुझे जाना किसकी ओर है सर, प्रेफरेंस हमको नहीं देना है अभी, है ना। हमको तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए ना ब्रांच को। तो हम लोग अभी इधर से नंबर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। है बात समझ में, मतलब कहने का मतलब ये है ना सर कि आपको ब्रांच जिस तरफ से नज़दीक है उधर से नंबरिंग करना है। सर अगर दोनों तरफ से सेम आने लगे तब फिर हम लोग देखते हैं कि क्या किया जा सकता है ना। तो इधर क्या होगा ये बताओ। तो सर इसका नेमिंग कैसे लिखोगे, तो अब यहाँ पे देखो कि सर इधर 2nd नंबर पे मिथाइल मिल रहा है, इधर 5 नंबर पे इथाइल मिल रहा। तो जब नेमिंग हम लोग लिखेंगे सर तो किस ब्रांच का नेम पहले लिखता है, मिथाइल का या इथाइल का। तो सर जब नंबर लिखने की बात आती है, उसकी नाम लिखने की बात आती है, तो हम लोग फिर अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है कि सर पहले मिथाइल लिखोगे या पहले इथाइल लिखोगे। तो ABCD में ये बताओ कि सबसे पहले कौन आता है, M यूज पहले करते हो या E यूज करते हो पहले। तो सर ऑब्वियस है कि हम लोग इथाइल पहले यूज करेंगे, है ना, क्योंकि E लेटर जो है वो अल्फाबेट में पहले आता है। तो इथाइल कितने नंबर ब्रांच पे है, कितने नंबर कार्बन पे है, तो सर 5 नंबर कार्बन पे है। तो 5 क्या यूज करोगे, 5 इथाइल, 5 इथाइल, ओके। और उसके बाद बताओ 2nd नंबर कार्बन पे कौन है, तो मिथाइल है सर, 5 इथाइल 2 मिथाइल। और फिर रूट वर्ड क्या यूज करोगे, तो सर रूट वर्ड 7 कार्बन का हेप्टेन होता है ना, हेप्टेन, हेप्ट होता है ऑब्वियस है। और कंपाउंड सैचुरेटेड है तो हेप्टेन यूज करेंगे हम लोग। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो रहा है। सर अगर क्लियर नहीं है तो ये कंपाउंड का नाम बताओ जल्दी से, ये कंपाउंड का नाम बताओ जल्दी से, ठीक है। चलो इधर भी ना ऐसे कर देते हैं और इधर भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब बताओ मुझे, सही है ना। चलो इस कार्बन के कंपाउंड का क्या नेम लिखोगे आप मुझे बताओ, ठीक है। मैं ये लास्ट में इसको करूंगा, आप सोचो फिलहाल के लिए, है ना। फिलहाल अभी लास्ट कंपाउंड पे चलते हैं। लास्ट कंपाउंड हमारा क्या है, तो सर लास्ट कंपाउंड में 3 ब्रांचेस मिल रहे हैं, 3 मिथाइल ब्रांचेस मिल रहे हैं। तो लॉन्ग चेन आपको तो डायरेक्ट डिसाइड हो गया, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है ना। जिसमें नंबरिंग कहां से करोगे, तो सर इधर से भी 2nd ब्रांच पे आ रहा है। हाँ ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, देखो कैसे इंपॉर्टेंट हो गया। देखो इधर से भी 2nd नंबर कार्बन पे मिथाइल मिल रहा, इधर से भी 2nd नंबर कार्बन पे मिथाइल मिल रहा। तो सर नंबरिंग कहां से करेंगे, है ना। नंबरिंग कहां से करेंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि सर जब दोनों तरफ से सेम मिल रहा है ना, तो उसके बाद उसके अलावा भी कोई और है सर, ये बीच वाला। तो इसको अब सेम नंबर लोवेस्ट टर्म कहाँ से मिलेगा, उधर साइड से मिलेगा या इधर साइड से मिलेगा। एक तो आप ये देख सकते हो,
बात समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं कि अगर सेम तरफ से दोनों ब्रांचेस नजदीक आए, सेम नंबर मिले, तो फिर सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाला ब्रांच कौन है। तो ये तो फर्स्ट वाला, ये तो हो गया सर सेम सेम आ रहा। इसके अलावा भी ये है एक, है ना। ये अगर नहीं होता ना तो फिर आप किधर से भी करते कोई दिक्कत नहीं था। ये अगर ब्रांच नहीं होता तो आप किधर से भी करते कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी क्या है ना कि ये ब्रांच भी है, तो इसको भी कंसीडर करना है। तो इसको कंसीडर करना है तो सर इधर से करेंगे तो थर्ड नंबर आ रहा, उधर से करेंगे तो फोर्थ नंबर आ रहा। ठीक है, तो अब किधर से करोगे ये बताओ। सर ऑब्वियस हम इधर से जाएंगे, 2 3 4 5 6। इसका नेम क्या होगा ये बताओ। सर इसका नेम कैसे लिखोगे ये बताओ। तो सर 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है और 5 पे भी मिथाइल है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल लिखोगे, है ना, ट्राई मिथाइल और फिर हेक्सेन। यहाँ पे ना स्पेस नहीं मिल रहा इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ हेक्सेन। 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल के लिए हम लोग ट्राई यूज करते हैं ना। चलिए तो अब ये कंपाउंड का नाम बताओ जल्दी से। सर लॉन्ग चेन डिसाइड हो गया होगा ना, ये वाला लॉन्ग चेन है। चलो सबको ये तो दिख रहा है कि कम से कम लॉन्ग चेन कैसे डिसाइड हो रहा है ना। कितने कार्बन का लॉन्ग चेन मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का लॉन्ग चेन मिल रहा है ना। अब अगर 7 कार्बन का लॉन्ग चेन मिल गया तो नंबरिंग कहाँ से करोगे। सर 1 2 3 इधर से 3 नंबर को मिथाइल मिल रहा, 1 2 3 इधर से 3 नंबर को इथाइल मिल रहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है सर कि ब्रांच दोनों तरफ से सेम आ रहा है, लेकिन ब्रांच एक तरफ से मिथाइल मिल रहा, एक तरफ से इथाइल मिल रहा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि बीच में और कोई नहीं है ना। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस क्या होता है सर कि जो लेटर पहले आ रहा है, स्टार्ट वर्ड का देखते हैं, उस वर्ड का। जैसे मिथाइल है ना तो एम को लेंगे, इथाइल है तो ई को लेंगे। ई और एम में देखेंगे कि पहले कौन आ रहा है अल्फाबेट में, है ना। तो पहले तो ई आ रहा है, तो प्रेफरेंस देने की जब बात आएगी तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा, है ना। इसका नेमिंग क्या लिखोगे, नेमिंग में भी प्रेफरेंस देना है। क्या हो जाएगा नेम, 3 इथाइल और उसके बाद 5 मिथाइल, है ना, 5 मिथाइल हेप्टेन। वेरी गुड, है ना। अब अगर आपको ब्रांचेस के नेमिंग लिखने के लिए मिले तो आप शायद लिख लोगे, है ना। आई होप सो कि आपको ये सारे कंपाउंड्स के नेमिंग समझ में आए होंगे। और इन कुछ कंपाउंड के बारे में मैं आपको नेमिंग लिखने के लिए दे रहा हूँ, इसको आप बना करके मुझे दिखाओ, ठीक है। और फिर मैं समझूंगा कि आपका ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे क्या सर कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे कंपाउंड में है तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग किस टाइप से करेंगे, ठीक है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।